हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम सुनेंगे गौतम बुद्ध के जीवन की एक रोचक घटना जो है मन की चंचलता। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से पानी लाने को कहा। शिष्य जलाशय की तलाश में आगे बढ़ चला। सूरज की दग्ध किरणों से परेशान होते हुए भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में एक पोखर मिला जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे। शिष्यों के जाने पर बच्चे भाग गए। शिष्य गौतम बुद्ध को पोखर के पास ले गए। गौतम बुद्ध की आज्ञा अनुसार शिष्य पानी लाने को तत्पर हुआ, पर गौतम बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। बच्चों के पोखर में खेलने के कारण पोखर का पानी काफ़ी गंदा हो चुका था, अतः वो पीने योग्य नहीं था। थोड़ी देर बाद पानी की गंदगी पोखर के तल पे जाने लगी। शिष्य फिर पानी लाने को तत्पर हुआ, पर गौतम बुद्ध ने उसे फिर रोक दिया। प्यास के कारण सारे बेचैन थे, पर गुरु की अवज्ञा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्या पता गुरु उन सब की परीक्षा ले रहे हो। काफ़ी देर बाद पानी की गंदगी बिल्कुल बैठ गई और पानी साफ हो गया। अब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को पानी लाने को कहा। फिर उन्होंने समझाया कि हमारा मन भी उस पानी के उस पोखर के समान है जिसमें छोटी छोटी बातों से हलचल मच जाती है। इसमें स्थिरता लाने का एक ही उपाय है, इंतज़ार। समय के साथ मन की उठी भावनाओं की लहरें शांत हो जाती है। समय ही मन में उठी हर अस्थिरता को शांत कर देता है। मन की चंचलता का एक ही उपाय है, धीरजपूर्वक प्रतीक्षा। गौतम बुद्ध के शिष्य उनका आशय समझ चुके थे। गौतम बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजरे। गांवों के बच्चे को एक खेल के मैदान में सहम कर खड़े हुए देखा। गौतम बुद्ध ने बच्चों से पूछा कि किस बात से वे डरे हुए हैं। बच्चों ने गौतम बुद्ध को बताया कि यहाँ पर वो सारे गेंद खेल रहे थे, लेकिन वह गेंद उस बरगद के पेड़ के नीचे चली गई है। अब वह अपने गेंद को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के आसपास एक भयानक नाग रहता है जो कि जाने पर डस लेता है। बच्चों की बात सुनकर गौतम बुद्ध उस बरगद के पेड़ के पास चले गए। गौतम बुद्ध ज्यों ही उस बरगद के पेड़ के पास गए, एक विषैला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। गौतम बुद्ध पर कोई असर न हुआ। नाग ने बहुत कोशिश की कि गौतम बुद्ध वहां से हट जाएं, लेकिन गौतम बुद्ध बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहां पर अविचलित होकर खड़े रहे। विषैले नाग ने बुद्ध से पूछा, क्या आपको मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं आपको अभी काट सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या मुझे काट कर तुमको शांति मिल जाएगी? यदि मुझे काटने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बेशक मुझे काट सकते हो। उस विषैले नाग पर गौतम बुद्ध के शांत शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ा। वह यह भी देख रहा था कि गौतम बुद्ध उससे तनिक भी नहीं डर रहे हैं। नागों ने गौतम बुद्ध से जीवन जीने का उपाय पूछा। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब तक एक आदमी के मन में डर बैठा रहता है, तभी तक वह दूसरों को डराने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध ने नाग को बताया कि वह सबसे प्रेम करना सीख ले, इससे उसके मन में शांति आ जाएगी। गौतम बुद्ध वहां से गेंद लेकर चले गए और बच्चों को दे दिया। गौतम बुद्ध के जाने के बाद वह नाग बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करने लगा। अब वह किसी को नहीं काटता था। सारे गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि वह नाग उतना विषैला नहीं रहा। कोई भी बच्चा जाकर उस नाग को मार देता, कोई भी वीर पुरुष जाकर उस नाग पर ढेले फेंक जाता, उनकी पूंछ मरोड़ देता, पर वो विषधर गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग का पालन करता रहा। उसकी इस अवस्था का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां कर देती है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आंतक मनुज कोमल होकर होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है,
उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल है। वो शक्ति विहीन नाग सारे गांव में हास्य का पात्र बन गया। बच्चे उसे खेलते, महिलाएं उससे ठिठोले करती, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसे मारते। धीरे धीरे उस नाग के सारे शरीर में घाव फैल गया। वह मरणासन स्थिति में पड़ गया। मरने से पहले उसकी यह इच्छा हुई कि उसे गौतम बुद्ध के दर्शन हो पाते। उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गौतम बुद्ध उसके पास गए। उसकी बुरी हालत देखकर गौतम बुद्ध ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथ में उठा लिया और पूछा उसकी यह हालत कैसे हो गई। फिर उस नाग ने गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर गौतम बुद्ध ने बड़ी करुणा के भाव से उसको बताया कि शायद मेरे कुछ समझाने में कमी रह गई थी। मैंने तुमको दूसरों को अनावश्यक तरीके से काटने से मना किया था, लेकिन स्वयं की आत्मरक्षा में कभी भी फुफकारने से मना नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने यह बताया था कि मन में सबके प्रति प्रेम भाव रखो, अहिंसा का भाव रखना सबसे अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वयं की रक्षा न करो। तुम पहले अनावश्यक तरीके से किसी को भी काट लेते थे। मैंने तुमको वह करने से रोका था, लेकिन जब कोई तुम पर अनावश्यक तरीके से प्रहार करता है तो तुमको हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए थी। तुम काटते नहीं, लेकिन फुफकारते तो जरूर। बुद्ध की सेवा से वह नाग पुनः स्वस्थ होकर जीवन व्यतीत करने लगा। सबके प्रति प्रेम की भावना उसके मन में अभी भी थी। वह दूसरों को काटता नहीं था, पर आत्मरक्षा के लिए चूकता भी नहीं था। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें।